हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, सुगा और जंगकुक अपने बीटीएस हाउस वापस चले जाते हैं। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। मुस्कान कहती है, ये दोनों आधी रात तक यहाँ क्या कर रहे थे? जैक्सन कहते हैं, लगता है तुमने उन्हें अपना लवर बना लिया है। दोनों ही तुम्हारी कुछ ज़्यादा फिक्र करते हैं। मुस्कान कहती है, जैक तुम ना कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, लगता है तुम्हें सज़ा देनी होगी। जैक्सन कहते हैं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। मुस्कान कहती है, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे मजाक पसंद नहीं, और वो भी कम से कम मजाक तो ढंग का किया करो। जैक, दो खूबसूरत लड़के भला मेरे लवर क्यों बनेंगे? जैक कहते हैं, दो नहीं तीन। अब ये तीसरा कौन है? मुस्कान कहती है, जैक कहते हैं मैं। मुस्कान कहती है, तुम ना। जैक्सन कहते हैं, काफ़ी लेट हो गया है, चलो सो जाओ। मुस्कान कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छा मूवी देखें? जैक्सन कहते हैं, ओके। मुस्कान और जैक्सन मूवी देखते हैं। दोनों एक साथ बैठे होते हैं और कुछ देर बाद दोनों को ही नींद आ जाती है। ठंड होने के कारण दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। दोनों सिर्फ दोस्त हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, टाइम 12:30 PM। मुस्कान और जैक दोनों अभी लिविंग रूम में सो रहे होते हैं। तभी डोर बेल रिंग होती है कई बार, पर मुस्कान गहरी नींद में होती है। जैक की आंखें खुलती है पर वो उठता नहीं। अपने सर्वेंट को डोर ओपन करने को बोलता है। सर्वेंट डोर ओपन करने जाता है। डोर पर कोई और नहीं, शुगा होते हैं। शुगा, मैं काफ़ी देर से जैक का डोर बेल बजा रहा था पर कोई डोर ही नहीं ओपन कर रहा था। आखिर 12:30 बज गए और ये जैक और मुस्कान कोई डोर ओपन क्यों नहीं कर रहा है? एक तो मुस्कान का मुझे ये जैक के साथ रहना पसंद नहीं है। हाँ पता है, मुस्कान जैक्सन की फ्रेंड है, फिर भी मुझे पसंद नहीं। मैंने ऐसा अजीब किसी के लिए फील नहीं किया। मैं तो एक इंटरनेशनल प्ले बॉय हूँ जो अलग अलग कंट्री की लड़कियों को बस गर्लफ्रेंड बनाता हूँ। किसी के साथ में भी सीरियस रिलेशनशिप नहीं रहा। मुस्कान भी इंडिया की है, दूसरे कंट्री की। अभी अभी मेरी चाइनीज़ गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है, तो सोच रहा हूँ नई कंट्री नई गर्लफ्रेंड बना लूँ। मैं यही सब सोच रहा था, तभी जैक के घर का डोर ओपन होता है। डोर उसका सर्वेंट ओपन करता है। मैं अंदर जाता हूँ और मुस्कान को देखता हूँ। वो अभी भी सो रही होती है और जैक का सर उसकी गोद में होता है। कसम से मुझे इतनी जलन कभी नहीं हुई। सिर्फ मेरा हक है ये। जैक तो सिर्फ फ्रेंड है, वो ये सब नहीं कर सकता। मैं उसे ये सब नहीं करने दूंगा। जैक्सन कहते हैं, शुगा तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? शुगा कहते हैं, जैक 1 बज रहा है और तुम दोनों अभी तक सो रहे हो, और तुम ये मुस्कान के पास क्यों सो रहे हो? जैक्सन कहते हैं, मैं और मुस्कान रात को तुम लोगों के जाने के बाद हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी, तो हम लोग मूवी देखने लगे। हम लोग यही सो गए, पर तुम यहाँ कैसे? शुगा कहते हैं, मैं तो मुस्कान को देखने आया था, वो ठीक है या नहीं। शुगा मुस्कान और जैक के पास जाता है और मुस्कान को नींद से उठाने की कोशिश करता है। शुगा कहते हैं, ओ जैक्सन दूर हटो तुम मुस्कान के पास से। मुस्कान उठो भी, अब 1 बज रहे हैं, कितना सोती हो? मुस्कान प्लीज़ उठो ना। मुस्कान कहती है, कौन है? कौन है? शुगा कहते हैं, मैं हूँ। मुस्कान कहती है, शुगा आप इतनी सुबह सुबह? शुगा कहते हैं, ये कोई सुबह नहीं है, दोपहर के 1 बज रहे हैं। मुस्कान कहती है, ओके शुगा। जैक्सन मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, तुम प्लीज़ कुछ खाने को बना लो।
जैक्सन कहते हैं ओके मैडम। तभी शुगा कहते हैं मुस्कान रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। मुस्कान कहती है हाँ बोलो। शुगा कहते हैं क्या तुम मेरे साथ लंच पर चलोगी? मुस्कान तो शॉक हो जाती है। तो जैक्सन कहते हैं 1 मिनट, लंच? शुगा कहते हैं हाँ लंच, मैं मुस्कान के साथ लंच पर जाना चाहता हूँ। मुस्कान बोलो ना, चलोगी प्लीज़? मुस्कान को तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि वो कोई सपना तो नहीं देख रही। आखिर इतना बड़ा के-पॉप आइडल उसको लंच के लिए पूछ रहा है, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता। जैक्सन कहते हैं मुस्कान अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मुस्कान कहती है ओके शुगा, मैं अभी रेडी होके आती हूँ। शुगा कहते हैं थैंक्स मुस्कान। मुस्कान कहती है जैक मैं आज तुम्हारे लिए डिनर में बिरयानी बनाऊंगी, ओके हम साथ में डिनर करेंगे। जैक्सन कहते हैं ओके लव। मुस्कान तैयार होने चली जाती है, जैक भी फ्रेश होने चला जाता है। शुगा सोचते हैं आखिर इस जैक ने मुस्कान को लव क्यों बोला, वो तो मुझे बोलना चाहिए, कहीं इन दोनों का कुछ चल तो नहीं रहा है। मुस्कान से पूछना पड़ेगा, अगर चल भी रहा होगा तो मैं बात आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मुस्कान रेडी होकर आती है। मुस्कान की ड्रेस बहुत ही सुंदर होती है। दूसरी तरफ बीटीएस हाउस दूसरी तरफ जंगकुक कहते हैं जिमिन शुगा कहाँ गए हैं, दिख नहीं रहे। जिमिन कहते हैं मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं, वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? जंगकुक कहता है क्यों नहीं पूछ सकता क्या? जिमिन कहते हैं मेरा वो मतलब नहीं था। जेहोप कहते हैं शुगा तो जैक्सन के घर गया है। जिमिन कहते हैं फिर से। वी कहते हैं हाँ उसने तो लंच भी नहीं किया। जिमिन कहते हैं लगता है मुस्कान के हाथ का लंच खाने गया है। जेहोप कहते हैं चलो हम भी चलते हैं। नामजून कहते हैं नहीं हम उन्हें ऐसे परेशान नहीं कर सकते। वी कहते हैं हम कहाँ किसे परेशान कर रहे हैं, हम तो बस लंच करने की बात कर रहे हैं। मुस्कान और शुगा रेस्टोरेंट जाते हैं लंच के लिए। शुगा कहते हैं मुस्कान क्या खाना पसंद करोगी तुम? मुस्कान कहती है मुझे भूख नहीं है। शुगा कहते हैं ऐसा नहीं चलेगा। मुस्कान फिर मतलब ही क्या हुआ यहाँ आने का जब तुम कुछ खाओगी ही नहीं? मुस्कान कहती है ओके एक कोल्ड कॉफ़ी बस। शुगा कहते हैं बस? मुस्कान कहती है हाँ बस। शुगा कहते हैं ओके बेटर एक कोल्ड कॉफ़ी और एक हैमबर्गर ले आओ। वेटर कहते हैं ओके सर। वेटर ऑर्डर लेकर आता है। मुस्कान अपनी कोल्ड कॉफ़ी पी ही रही होती है और शुगा बस मुस्कान को देखे ही जा रहा था। शुगा कहते हैं मुस्कान तुमसे एक बात पूछूं? मुस्कान कहती है हाँ पूछो। शुगा कहते हैं जैक्सन ने तुमको आज लव क्यों बोला? मुस्कान कहती है वो तो बस तभी एक आवाज़ आती है, एक बहुत सुंदर लड़की शुगा का नाम पुकारती है। लड़की शुगा के चीक्स पर किस कर लेती है। तभी लड़की की नज़र मुस्कान पर पड़ती है। वो लड़की कहती है शुगा ये कौन है? शुगा कहते हैं वो मेरी। लड़की तभी कहती है अब ये मत कहना कि अब तुम इसको। शुगा कहते हैं मुस्कान एक्सक्यूज़ मी, मैं बस अभी आया। शुगा उस लड़की का हाथ पकड़ता है और दूसरी तरफ लेकर चला जाता है। मुस्कान को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। वो सोचती है कि हो सकता है ये लड़की शुगा की गर्लफ्रेंड हो, तभी तो उसने किस किया। शुगा और वो लड़की। शुगा कहते हैं तुमने मुझे चिक्स पर किस क्यों किया? वो लड़की कहती है क्यों नहीं, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? शुगा कहते हैं मेरा मतलब है कि तुम्हारी। लड़की शुगा को लिप्स पर किस कर लेती है। शुगा तुरंत किस बैक करता है
वो भूल जाता है कि मुस्कान भी उसके साथ रेस्टोरेंट में थी। एक तरफ मुस्कान सोचती है कि शुगा को इतना टाइम क्यों लग रहा है, फिर भी वो बेचारी बैठी रहती है। वहीं दूसरी तरफ शुगा उस लड़की को लेकर प्राइवेट रूम में चला जाता है। शुगा कई बार इस रेस्टोरेंट में पहले भी आता जाता रहा है।